हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान की। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो हमारी कथा सुन रहे हों, भोलेनाथ उन्हें कभी कोई कष्ट ना दे, हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा भविष्य पुराण में है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। अतः एकादशी तिथि पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी तिथि जगत के पालनहार विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है, साथ ही मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने के लिए भक्त को न केवल अच्छे फल की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। अजा भक्त श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी भगवान कृष्ण के कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। आइए जानते हैं विधि मुहूर्त। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को शुक्रवार सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर है। उदया तिथि की गणना होती है, अतः 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस तिथि पर साधक व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वहीं पारड़ा 17 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन साधक प्रातःकाल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य व्रत खोल या तोड़ सकते हैं। भविष्य पुराण में सावन पुत्रदा एकादशी का वर्णन निहित है। इस शास्त्र के अनुसार राजा महिष्मति को कोई संतान न थी। उस समय उन्होंने ऋषि की सलाह पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा था और इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तत्कालीन समय से यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूरा जरूर सुनिएगा, तभी इसका फल आपको, इस व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। जो भी दर्शक सुन रहे हो, विष्णु भगवान से हमारी प्रार्थना है कि वे हमेशा स्वस्थ रहें। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय विष्णु भगवान। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पुत्रदा एकादशी की महिमा। असल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव दुखी रहती थी, चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुँह देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्वज
पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में रहने लगे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, लेकिन भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देख मुनियों ने कहा, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और इस तरफ किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। हम लोग विष्णुदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी इस महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा भगवान माँ लक्ष्मी जैसे राजा की मनोकामनाओं को पूरा किया, वैसे जो भी हमारी ये पौराणिक कथा सुन रहे हों, विष्णु भगवान का महात्म्य और कथा सुन रहे हों, प्रभु आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई त्रुटि होगी तो कृपया अपनी बेटी समझकर हम कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराइएगा, जिससे जो हमारी त्रुटि है उसमें हम सुधार कर सकें। और हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर अपने भगवान भजन के रस में इस चैनल को ऐसा रसमय वीडियो बनाए कि आप सब उसी भक्ति सागर में डूब जाएं और प्रभु की भक्ति में कुछ पल बिताएं, जिससे कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो। तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। और हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करने से प्रभु भोलेनाथ हमारी किस प्रकार से मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ये हमारे वीडियो में हमने
हर जानकारी डाल रखी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, राधे राधे, कृष्ण।